Hello everyone, Namaste and welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshreest and आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, नया चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट useful microbes in household products and industrial products. Okay, so these are the two topics for today which we will learn in detail. और आगे वाली वीडियो में फिर हम आगे जो है इसका सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह जो रह जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So without wasting our time, let's start this topic and please watch the playlist of my YouTube channel if you are doing any medical exam preparation or even this teaching exam like TGT and PGT और उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड है आपका, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाल रखी जो बहुत ही डिटेल में है और दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल, राइट? सो ऑल द बायोलॉजी लवर्स कैन सब्सक्राइब। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि जैसे कि हमने इस चैप्टर में बात किया था, क्या नाम था उस चैप्टर का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है एंड फंगस है, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स है, दे आर कॉजिंग डिजीजेस, राइट? वो डिजीज कॉज कर रहे हैं प्लांट्स और इन एनिमल्स। तो ये सब माइक्रोब्स ही हैं। माइक्रोब्स क्या होता है, हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देते हैं, है ना, लेकिन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह वो प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। देखो, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इन सॉइल, वाटर, एयर, हमारी बॉडी में एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स इन प्लांट्स, और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में। और तो और जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि लाइफ पॉसिबल है, वहां भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। जैसे कि बहुत ही गर्म टेम्परेचर, ओके, डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट्स, they where the temperature may be as high as 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर है। ओके, आप देख जानते हो कि वाटर बॉयल हो जाता है 100 डिग्री पे, तो और यहाँ पे यू कैन इमेजिन कि बैक्टीरियाज और ये जो माइक्रोब्स हैं वो रह रहे हैं। ओके, एंड इवन इन द अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, यानी कि बर्फ के अंदर भी, और ऑल्सो इन एसिडिक एनवायरमेंट। ठीक है, एसिडिक एनवायरमेंट में आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। सो यू कैन सी दैट माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं। और हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि हमें सारी डिजीज क्यों नहीं होती है ना, हमने पढ़ा था कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करता है इन माइक्रोब से लड़ने के लिए। वो बहुत सारे जो हमारे सेल्स है वो इनको एंगल्स कर लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए इसके लिए, राइट? आज हम बात करेंगे कि कैसे ये जो माइक्रोब्स हैं ये यूजफुल भी हैं। ओके, हमारे काम भी आते हैं ये माइक्रोब्स, राइट? सो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes. तो आप देख सकते हो फंगस का जो स्पोर है बहुत ही छोटा होता है, you cannot see. बैक्टीरियाज है, you cannot see by your naked eyes. But if you grow it on the culture medium, then you can see that. You can see here, this is the picture given in the NCERT. So here you can see the fungal colonies over here. Green color की ये फंगस दिख रही है आपको, you know green फंगस किसे बोलते हैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलियम को ग्रीन फंगस बोलते हैं और एस्परजिलस को बोलते हैं ब्लैक स्मोकी फंगस। काली है ना, काली दिखती है स्मोकी जैसी, तो उसे एस्परजिलस को बोलते हैं ब्लैक स्मोकी फंगस। राइट, तो आप देख सकते हो कि इसको कल्चर किया गया है, यानी कि अगर आप लेबोरेटरी में कल्चर करें और तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इनकी कॉलोनीज को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, राइट? तो ये आप पहली जो पेट्रो डिश है ए वाली, इसमें आप देख सकते हो कैसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज दिख रही हैं। ये सब बैक्टीरिया है, आपको सिंगल नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ये इकट्ठे हो गए ग्रुप में तब आप इनको देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए
तो अब आप देख सकते हैं ये भी जो है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है फिगर। लेट्स सी वन बाय वन। ये देखिए आप देख सकते हैं रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ओके, बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप होती है। जैसे ये वाली जो शेप है ये रॉड जैसी लगती है, ये होती है सर्कुलर स्फेरिकल जैसी बॉल जैसी, है ना। ये कोकस शेप होती है, ऐसे कोमा शेप होती है ना। कई सारे शेप के बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। ये वाली है कोकस है, राइट। और ये जो बैक्टीरिया है तो कौन सा रॉड शेप का बैक्टीरिया है, बेसिलस शेप है। बट इसमें आप देख सकते हो कि फ्लैजिला निकले हुए हैं, नहीं फ्लैजिलेटेड है। रॉड शेप का बैक्टीरिया है बट इसमें फ्लैजिला है। ओके, और इसका जो फ्लैजिला होता है फ्लैजिलेट प्रोटीन का बना होता है, राइट। एंड दिस इज द बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये क्या है, ये वायरस है। इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, ये वायरस है। रिमेंबर दिस, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, राइट। ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को मार देता है। ओके, इसका हेक्सागोनल हेड आप देख सकते हैं, ये हेक्सागोनल हेड है इसका। ओके, एंड ये जो है इसके प्रॉन्ग्स आपको दिख रहे हैं, इससे ये बैक्टीरिया से चिपक जाता है और इसमें होता है डीएनए। ये अपना डीएनए उसमें इंसर्ट कर देता है और ये डीएनए जाके बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाता है और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को बना देता है। ठीक है, अब ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये टोबैको मोज़ेक वायरस की है। ठीक है, ये जो वायरस है ये टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो पहले जो डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोब्स, अभी बताया कि बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है हमारे लिए। तो पहला हम देखेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ जो है माइक्रोब्स का यूज है। तो पहला जो यूज आप देख सकते हो दही बनाने में, सबसे इजी आप जानते हैं, आप लोगों ने खुद भी बनाया होगा दही कैसे जमाया जाता है ना। सो आपको पता है कि मिल्क को लिया जाता है, मिल्क को हल्का सा वार्म टेम्परेचर पे मिल्क लिया जाता है, उसमें हम थोड़ा सा इनोकुलम डाल देते हैं। इनोकुलम मतलब थोड़ा सा दही भी डालना होता है ना, क्योंकि भाई जो बैक्टीरिया आएंगे वो कहाँ से आएंगे, इनोकुलम डालोगे उसमें जो बैक्टीरिया है उसमें दही में थोड़ा सा दही जो लेते हैं क्वांटिटी, उसमें क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, एलएपी पर प्रेजेंट है। एलएपी मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उस इनोकुलम को उसमें डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, है ना। 3-4 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो मिल्क है उसकी जो प्रोटीन होती है, मिल्क में जो प्रोटीन होती है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट दिस प्रोटीन। तो यू कैन सी दैट दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि भाई हमारी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आधा डाइजेशन तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने ही कर दिया है। तो ये तो और अच्छी बात होगी ना हमारी बॉडी के लिए, अब हमारी बॉडी को कम काम करना पड़ेगा, राइट। और अब इसके बाद क्या होता है, ये तो करते ही करते हैं, साथ साथ इसमें न्यूट्रिशन भी ऐड कर देते हैं। कौन सी विटामिन ऐड हो जाती है, विटामिन B12। सो दैट कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 एंड एज वेल एज इट आल्सो चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। कोई भी हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया जो होती है, गुड बैक्टीरियाज भी है हमारी बॉडी में और हार्मफुल बैक्टीरियाज भी है। गुड बैक्टीरियाज का नंबर ज्यादा होना चाहिए और हार्मफुल बैक्टीरियाज का नंबर कम होना चाहिए। वो ज्यादा हो गए तो फिर हो जाएगी बीमारियां। तो ये जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल भी कर देता है। ओके, so it also play a beneficial role in checking disease causing microbes. Okay, so this is clear. Lactobacillus is very important for us and it is very good for our health, right? तो अब आपको इस पैराग्राफ में समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। इनोकुलम समझ गए, इनोकुलम हम स्टार्टर हम डालते हैं जिसमें बहुत सारे जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके ना, और भी इसके यूज है और माइक्रोब्स के। तो दूसरा यूज है डो में। डो जानते हो, आटा गूंथ के रख दो, डो है ना, डो बना देते हैं ना। ऐसे ही डोसा का डो होता है, इडली का डो होता है ना, राइट। तो डोसा इडली का आपने डो देखा होगा, फूला हुआ होता है ना, उठा हुआ स्पंजी सा। So which is used for making such dosas and idlis is also fermented by bacteria or yeast. So the puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. CO2 गैस की वजह से ये होता है। अब आपने देखा होगा कि जो डोसा और इडली का जो डो होता है ना, उसे मारने के बाद ढक के रख दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे चाहिए एनारोबिक कंडीशन। ओके,
ओके, एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। एरोबिक कंडीशन, एरोबिक रेस्पिरेशन सुना होगा आपने, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। किसका ब्रेकडाउन होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड क्या है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, C6H12O6 है ना, C6H12O6, भाई खाना तो यही है। इसका होगा ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे? पायरुवेट। ओके, विच विल फर्दर मेक व्हाट? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये होता है। अब आप इसमें देखेंगे क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ये तो भाई पायरुवेट में तो पहले चेंज होगा ही होगा, इतना तो साइकिल सब में सेम है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ना, ये बनेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हमारी मसल्स में हो रहा है ये सब, हमारी मसल, हम आप जानते हो कि बहुत देर तक भागो, एक्सरसाइज करो, तो आपकी जो मसल्स होती है वो उनमें लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, क्योंकि वहां तक क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा हमारी मसल्स में, तो क्या बन जाएगा, मसल्स में हो रहा है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे यीस्ट की बात करें या कोई बैक्टीरिया ले लें, एनारोबिक बैक्टीरिया, तो वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना, तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ यू कैन सी जो डो है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है इन साइज में, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2 गैस जो निकल रही है उसकी वजह से वो स्पंजी हो जाता है, राइट। Now, can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2? कौन सा metabolic pathway है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी मैंने आपको ये सब बता दिया कि क्या हो रहा है एक्चुअली, और it is happening inside the cell, सेल के अंदर होता है, you know सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, तो आधा काम तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है पायरुविक एसिड तक, है ना, इसके बाद का जो काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Cell organelle mitochondria is helpful in this process. Now, similarly, the dough which is used for making bread. अब भाई वो डो जिससे ब्रेड बन रही है ना, ब्रेड तो डो से ही बनेगी ना, मैदा से, is fermented using baker's yeast. ये रिमेम्बर, मतलब ये याद रखना है आपको, रिमेम्बर दिस कि बेकर्स यीस्ट कौन सी है और ब्रूअर्स यीस्ट कौन सी है। ओके, दोनों ही यीस्ट भाई सेक्रोमाइसिस सेरिविसाई, रिमेम्बर सेक्रोमाइसिस सेरिविसाई, SACCHARO सेक्रोमाइसिस, MYCES माइसिस सेरिविसाई, BISIAE सेक्रोमाइसिस सेरिविसाई। इट इज द बेकर्स यीस्ट एज वेल एज द ब्रूअर्स यीस्ट, यानी कि ये बेवरेजेस में भी यूज होगी। ठीक है, अब आप ड्रिंक आगे पढ़ेंगे कि ड्रिंक बनाने में भी यूज हो रही है ये, अल्कोहल बनाने में। ठीक है, तो पहला हमने यूज देखा, पहला हमने अभी इससे पहले हमने देखा कि दही बनाते हैं माइक्रोब्स, फिर हमने देखा कि डो को राइस करने में भी हेल्प करते हैं, पफ्ड अप अपीयरेंस भी माइक्रोब्स की वजह से ही आ रहा है। तीसरा, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है बहुत सारी, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है टॉडी। ओके, टॉडी एक ड्रिंक है एंड दिस इज वेरी वेरी फेमस इन सम पार्ट लाइक सदर्न इंडिया में बहुत पी जाती है ये, है ना। साउथ में आप चले जाओ केरल साइड तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको, एंड ये फर्मेंट किया जाता है, सैप पाम का जो सैप होता है या फिर कोकोनट को फर्मेंट करके ये ड्रिंक बनाई जाती है। भाई फर्मेंटेशन तो क्लियर हुआ आपको, फर्मेंटेशन क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन होता है कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी ग्लूकोज हुआ, है ना, कोई भी शुगर हुई, कोई भी शुगर, उसको माइक्रोब्स की हेल्प से कन्वर्ट कराया जा रहा है किसमें, अल्कोहल में, ओके, या फिर कोई एसिड में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, राइट। सो ये वाली बात हो गई क्लियर। टॉडी बनाई जाती है सदर्न पार्ट में, इज फर्मेंटेड इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, और कोकोनट को भी यूज करते हैं और भी है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड्स। तो आप देख सकते हो मछलियों को भी फर्मेंट किया जाता है ना, जिससे फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। सोयाबीन को भी फर्मेंट करते हैं, बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करते हैं खाना बनाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है चीज, राइट। चीज तो आप लोग बहुत खाते हैं, ब्रेड में लगा लगा कि चीज सबका फेवरेट होता है।
चीज भी आप देखते हो बहुत तरह का चीज आता है। ओके, एंड जो बहुत ज्यादा कॉमन है स्विस चीज, देन दूसरा है रॉकफोर्ट चीज। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, चीज में फ्लेवर अलग अलग होता है ना, और आप देख सकते हो देखने में भी किसी में होल्स ज्यादा होते हैं किसी में नहीं होते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन विच माइक्रोब्स वी आर यूजिंग टू मेक द चीज, कैसे बनाया जा रहा है। ओके, अब ये जो आप देखते हैं स्विस चीज जो है, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी, शर्मनी शर्माता हुआ बैक्टीरिया है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्माता हुआ बैक्टीरिया से स्विस बन रहा है, शर्मनी से स्विस बन रहा है, ऐसे 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 याद रख सकते हैं, शर्माते हुए बैक्टीरिया से स्विस चीज बन रहा है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी। रॉकफोर्ट चीज जो है, इसको राइप किया जाता है किससे, फंगस से। कौन सी फंगस है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, जैसा इसका नाम है रॉकफोर्ट, रॉकफोर्टी, ROQUEFORTII, राइट। सो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से रॉकफोर्ट चीज को राइप किया जाता है। तो राइप होने के बाद इसमें कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है जो कि हम लोगों को पसंद आता है, ठीक है जी। सो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जानते हैं ब्यूवरेजेस है ना, अल्कोहल ब्यूवरेज ड्रिंक्स है ना, एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। Production on a large scale, industries can require growing microbes in a large scale vessels called fermenters. अब भाई इंडस्ट्रियल स्केल पे हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं, है ना, बेवरेजेस बनाना है या एंटीबायोटिक्स बनानी है, भाई छोटे लेवल पे तो बनानी नहीं है कुछ लोगों के लिए, वी हैव टू मेक इन अ ह्यूज क्वांटिटी, सो वी नीड द फर्मेंटर्स। इसके लिए हमें चाहिए बड़े बड़ी फर्मेंटर्स चैम्बर्स, ओके, जिसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो करा सकें। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, which is given in the NCERT. These are nothing but the fermenters. तो ये तो आपको ये कहीं भी आप जाओगे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे भी आप कभी कभी चलो डिस्क विस्क जाते हैं उसमें देखा होगा फर्मेंटर्स, अल्कोहल मिल रही है, वही पर बन रही होती है ना। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह होते हैं उनमें होते हैं ये, ठीक है। चलिए फिर फर्मेंटेड बेवरेजेस की पहले बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो ये है सेक्टोमाइसिस सेरिविसाई, है ना, सेक्टोमाइसिस सेरिविसाई, ये जो यीस्ट है, ये अभी हमने बात की थी कि ब्रेड बनाने के काम आ रही थी, एंड इट इज आल्सो नाउ यूज्ड इन मेकिंग बेवरेजेस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रूअर्स यीस्ट। मैंने बताया था इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, है ना, सीरियल्स का जो माल्ट होता है उसको फर्मेंट किया जाता है, फ्रूट के जूसेस को फर्मेंट किया जाता है, क्या बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल इज द अल्कोहल, ओके। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हमने अभी बात करी थी, ग्लाइकोलिसिस होती है ना, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, हमने देखा था अभी। सो दैट इज द पाथवे व्हिच इज गोइंग ओवर हियर, हमने देखा अल्कोहल बन रही है उसमें, राइट। तो beverages आपने देखा होगा, माइक्रोब्स स्पेशली yeast have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। तो ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, ये सारी जो अल्कोहल है बनाई जाती है यीस्ट को यूज करके, ओके। इसमें फ्रूट जूसेस को फर्मेंट किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि दो तरह की ड्रिंक्स होगी, तो डिस्टिलेशन, different types of alcohol drinks are obtained. Wine and beer produced without distillation. Distillation. Okay. डिस्टिलेशन करके कौन सी बनाई जा रही है, और विदाउट डिस्टिलेशन। तो ऐसे याद रखना, पहले तो डिस्टिलेशन मतलब क्या हुआ, डिस्टिलेशन मतलब ये हुआ कि हम उस अल्कोहल में से पानी को ऑफ निकाल दे रहे हैं, वाटर को रिमूव कर दे रहे हैं, यानी कि पानी को रिमूव कर रहे हो तो अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक इस तरीके से समझते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये है अल्कोहल, और इतना है इसमें पानी। तो अब हम इस वाटर कंटेंट को हटा दें, वाटर को हम रिमूव कर दें, तो अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है इट विल इंक्रीज, है ना। पानी है तो वो डाइल्यूट है, अगर पानी हटा दोगे तो इट विल बिकम कंसंट्रेटेड, राइट। तो डिस्टिलेशन कर दिया
तो कौन कौन सी ड्रिंक है जो डिस्टिलेशन करके बन रही है पानी को हटा के, जो कि थोड़ी हार्मफुल है क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा है. सो दे आर विस्की, brandy and rum. Or without distillation, that is beer and wine. तो जिसमें 4 लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर है. 4 लेटर वाले बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन से बन रहे है ना. कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन है. तो 4 लेटर वाली बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन है एंड डिस्टिलेशन करके विस्की, ब्रांडी और रम है. ठीक है, ये याद रहेगा. इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 3 लेटर है. 4 लेटर वाले आपको याद रखने हैं, विदाउट वाले बाकी तीनों डिस्टिलेशन है. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. नाउ फर्दर वी विल मूव टू, just a second. Yeah, I am just checking रिकॉर्डिंग हो रही है कि पता चला मैं मेहनत कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है. तो अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की. एंटी मतलब अगेंस्ट है ना. एंटी का जो मतलब है वो है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब हो गया लाइफ. एंटीबायोटिक जो होती है अगेंस्ट लाइफ होती है. अब भाई अगेंस्ट लाइफ हमारी लाइफ के अगेंस्ट होगी तो भैया हम तो मर ही जाएंगे. किसके अगेंस्ट होती है? दे आर अगेंस्ट दी बैक्टीरिया. ओके, दे आर अगेंस्ट द बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया को फर्दर ग्रो नहीं होने देती है. सो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोब से बन रही है, are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and it greatly contributed towards the welfare of the human society. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंटीबायोटिक्स का बनना. इस एंटीबायोटिक्स के बनने से जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, अमेरिकन सोल्जर्स को जब वुंडेड में जब वो मतलब चोट लग गई या मतलब उनको डिजीज हो गया तो एंटीबायोटिक्स यूज की गई. बहुत सारे लोगों की इस एंटीबायोटिक से जान बची थी. तो थैंक्स फॉर दिस डिस्कवरी. और इसका जो अवार्ड जाता है वो है फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरेबो. ओके, तो ये तो एक्सीडेंटली फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी. आप जानते हो साइंटिस्ट कभी कभी एक्सीडेंटली भी बन जाते हैं और इतने फेमस भी हो जाते हैं. तो आपको पता है फ्लेमिंग ने कैसे एक्सीडेंटली इसकी डिस्कवरी की कि एक बार वो लैब में काम कर रहे थे. एक बार क्या होगा, लैब में काम करते थे वो है ना, उनका काम ही था. तो किस पे काम कर रहे थे? he is working on streptococcus bacteria. ठीक है, let's see where is it. Sorry, Alexander Fleming while working on Staphylococcus, not streptococcus, Staphylococcus, Staphylococcus. तो कोका शेप का बैक्टीरिया कोका ही आ गया ना, तो फोकस शेप का बैक्टीरिया है ऐसे. ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने अपनी पेट्री डिश को ऐसे ही रख दिया. ओके, इसको ऐसे ही रख दिया, अनवॉश्ड है. अनवॉश्ड कल्चर नहीं छोड़ते हैं. इस कल्चर को पहले इसमें जो माइक्रोब्स है इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है. ठीक है, ऑटोक्लेविंग की जाती है. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, तो ये को इनको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है. अगर आप ऐसे फेंक देंगे एनवायरमेंट में तो ये तो भाई बीमारियां फैला देगी. ओके, तो ये जो था अनवॉश्ड रखा हुआ था. अब इन्होंने देखा कि क्या देखा कि आसपास इसके एक फंगस थी. ठीक है, यहाँ पे फंगस ग्रो करने लगी, लेकिन इस फंगस के पास ये बैक्टीरिया नहीं जा रहे थे. ये बैक्टीरिया इस फंगस के पास ग्रो नहीं कर रहे थे. ओके, तो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ. ओके, ये बैक्टीरिया फंगस के पास ग्रो नहीं कर रहे थे. तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ये क्यों ग्रो नहीं कर रहे थे? व्हाट वुड बी द रीजन कि जहाँ पे जो फंगस है, ये फंगस है पेनिसिलियम. ठीक है, पेनिसिलियम फंगस के पास ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे. क्यों नहीं ग्रो कर रहे थे? क्या कुछ ऐसा इसमें से निकल रहा था जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे? और क्या निकल रहा था? वो पेनिसिलिन एक केमिकल था, पेनिसिलिन. ठीक है, जिस केमिकल की वजह से जो बैक्टीरिया है उस फंगस के आसपास नहीं भटक रहे थे. समझ गए आप? तो भाई इन्होंने ये इमेजिन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बैक्टीरिया वैसे तो ग्रो हो रहा है लेकिन जहाँ ये फंगस है वहां क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे हैं. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस?
So the reason for this is he found out that it was due to chemical produced by the mold. तो इस मोल्ड की वजह से, इसके केमिकल की वजह से, जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन की वजह से, जो कि मोल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम, इस पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो भाई ये एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो गई थी इसकी, लेकिन ये डिस्कवरी बहुत ही यूजफुल रही सबके लिए। और इसका जो फुल पोटेंशियल जो था, अब देखिए आपको नोटेटम लिखा है ना, तो अब जो पेनिसिलिन बन रही है एंटीबायोटिक, वो बन रही है क्राइसोजीनस से। ओके, पेनिसिलिन क्राइसोजीनस, ओके, ये यूज होती है, इससे पेनिसिलिन बनाते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब हाँ, इसका जो फुल पोटेंशियल था कि ये इफेक्टिव एंटीबायोटिक है या नहीं है, was established much later by Ernst Chain and Howard Florey। ठीक है, तो आप जानते हो चेन भी आप गले में पहनते हो, फ्लावर की माला भी आप गले में पहनते हो, तो फ्लोरे चेन और फ्लैमिंग में भी एप्पल आ रहा है, फ्लावर से आप याद रख सकते हैं तीनों साइंटिस्ट। ठीक है, गले में पहनते हो चेन, फ्लावर कौन सा, फ्लोरे से फ्लावर याद रखना है, और फ्लैमिंग। ओके, इन तीनों को अवार्ड मिला गया 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी। सबसे अच्छी डिस्कवरी थी ये। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। आई होप व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ आई हैव मेड यू क्लियर, राइट। तो ये वाली बात क्लियर हुई। तो ठीक है, ऐसे डिस्कवरी हो गई थी इसकी एक्सीडेंटली 1945 में। और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी, 100 से भी ज्यादा एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट माइक्रोब से बनाई जाती हैं। एक और एंटीबायोटिक्स है एस्परजिलस से बनाई जाती है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, इससे बनती है फ्यूमाजिलिन। ओके, लेट मी चेक द स्पेलिंग, बस मैं स्पेलिंग चेक कर दूं। ठीक, फ्यूमाजिलिन है। ओके, बहुत सारी क्लोरोफेनिकॉल हुई, टेट्रासाइक्लिन हुई। देखिए आपको आईएन मिलेगा जहां भी जो होगी ना, क्या नाम है, एंटीबायोटिक्स है ना, आईएन मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। आईएन आते हैं एंटीबायोटिक्स में। ओके, आईएन से याद रखेंगे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। आईयूएम, तो ये तो मोल्ड का नाम हो गया। ओके, आईएन, पेनिसिलिन, फ्यूमाजिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल, थोड़ी डिफरेंट हो गई, बहुत सारी आईएन याद है, ये याद रखिएगा। After penicillin, other antibiotics were also purified from the microbes. Can you name some other antibiotics? भाई और ढूंढ लीजिएगा और उसके sources पता कर लेना। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague। है ना, प्लेग जो था यूरोप में इतना भयंकर तरीके से फैला हुआ था, हमने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बात करी थी ना, है ना। इसको आपको पता है ब्लैक कलर की स्किन हेल्स हो जाते हैं। ब्लैक किससे होता था, यर्सीनिया पेस्टिस। इसमें हमने बताया था कि चूहों में होता है ये बैक्टीरिया, और एक जो फ्ली है जिनोप्सिला करके, है ना, जिनोप्सिला अगर चूहों काट ले फिर वो ह्यूमन को काट ले तो वो वहां से वहां फैल गया, है ना, तो ये ऐसे फैल जाता है, राइट। तो यर्सीनिया पेस्टिस है क्या, ये तो बैक्टीरिया है। पहले तो इसका पता ही नहीं चल रहा था ये है, इतना क्यों फैल रहा है, लोग वहां मरे जा रहे हैं, इतने सारे लोग मर गए थे इसकी वजह से। तो लेकिन ये बाद में पता चला कि ये बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेस्टिस, और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में क्या प्लेग को कंट्रोल किया जाता है एंटीबायोटिक्स की हेल्प से। डिप्थीरिया, कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है ना, गलगोटू बोलते हैं इसको। एंड लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। इन सब के लिए आप मेरी ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से टेबल बनाई हुई है, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन ऑल योर बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स। ठीक, जितने भी मेडिकल एग्जाम्स हैं उनके लिए ये यूजफुल है। सो विच यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, पहले बहुत लोग मरते थे, लेकिन आज की डेट में इन डिजीज से बचाव पॉसिबल है। तो आज हम
सोच भी नहीं सकते एंटीबायोटिक्स के बिना इस वर्ल्ड का क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा। ना केमिकल्स एंजाइम इन अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और भी चीजें हैं जो माइक्रोब से बन रही है। अभी हम इंडस्ट्रियल यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं पहले कि एसिड्स बन रहे हैं। तो ये आप याद रखिए, अभी मैं टेबल आपको दिखाऊंगी आपको आगे, जरा पूरा वीडियो देखिए आज तक, है ना। एज पर जुलियस नाइजर से सिट्रिक एसिड मिलेगा, एसिडोबैक्टर एसिटाइल से एसिटिक एसिड मिलेगा, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड मिलेगा, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनेगा। ये एक है जो फंगस है, बाकी सब क्या है, बैक्टीरिया है। ये फंगस है, ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, राइट। अब बात करते हैं सैक्रोमाइसिस की, हमने बात करी थी। ये तो भाई इथेनॉल बनाती है, देख लिया आपने, ठीक है। अब बहुत सारी एंजाइम जैसे लाइपेज और आपकी पैक्टिनेज, कहाँ गया मेरा, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, देन स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम्स भी क्या कहते हैं, माइक्रोब से बनाई गई हैं और बहुत यूजफुल है ये हमारे लिए। लाइपेज आप जानते हो हमारी बॉडी में क्या करती है, फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है ना लाइपेज, है ना। इंटेस्टाइन से निकलती है, स्टमक से भी निकलती है, लेकिन स्टमक में इसका रोल नहीं कर पाती है एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, और इंटेस्टाइन से रिलीज होती है फैट को डाइजेस्ट करने में, ये हेल्प करती है। तो यहीं पे भी आपको ऐसे ही याद रखना है कि लाइपेज are used in detergent formulation and helpful in removing oily stains। ऑयली स्टेन्स को हटाने में, कपड़ों पे ऑयली स्टेन लग जाता है तो लाइपेज एंजाइम से हटा सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। you must have noticed that the bottled fruit juices, जो हम बॉटल वाली जूस पीते हैं ना, रियल का जूस आता है, आप देखिए बहुत क्लीन होते हैं, लेकिन अगर हम घर पे निकालें तो उसमें बहुत सारे देशी फाइबर आ जाते हैं। तो उसकी सफाई होती है पैक्टिनेज और प्रोटीएज, है ना। पैक्टिनेज और प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली ये एंजाइम है, ये पता है ना आपको, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैक्टिन और प्रोटीएज, तो ये डाइजेस्ट कर लेती है, तो जो जूस होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या एंजाइम है और इसको मॉडिफाई किया गया है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, इसकी पावर को और बढ़ा दिया गया है, और इट एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। अगर आपकी आर्टरीज और वेसल्स में, आपके ब्लड में आर्टरीज वेसल्स में क्लॉट बन जाए तो उस क्लॉट को ये डिसॉल्व कर देगी, कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, क्लॉट बस्टर है फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। समझ गए ये वाली बात, यानी कि क्लॉट बस्टर है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। Another bioactive molecule called cyclosporin A that is used as an immunosuppressive agent। अब ये जो है साइक्लोस्पोरिन ए, है ना, ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। साइक्लोस्पोरिन, स्पोरिन से याद रखेंगे, स्पोरम आता है इसकी स्पीशीज में, पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये है फंगस, क्या है ये, फंगस। इससे बनता है साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, और इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे किसी का किडनी फेल हो गया या हार्ट फेल हो गया, उस ऑर्गन को उसकी ऑर्गन की जरूरत है, तो ऑर्गन जो हेल्दी ऑर्गन है उसको उसकी बॉडी में फिट कर दिया गया, तो हमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाएगा, क्योंकि भाई हमारे जो ब्लड सेल्स है ना, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है ना, उसको मारने लग जाएंगे उसके सेल्स को, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की जरूरत होती है इस टाइम पे। तो ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। दूसरा है स्टैटिन। स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट मोनास्कस परफ्यूरियस। इससे मोनास्कस परफ्यूरियस से, मोना स्ट्रेट खड़े हो, ऐसे याद रखेंगे आप, मोना स्ट्रेट खड़े हो, स्ट्रेट मोना, मोनास्कस से क्या बन रहा है, स्टैटिन, मोनास्कस से स्टैटिन बन रहा है, और ये जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वो बढ़ जाएगा तो आपकी आर्टरीज और वेन्स हो जाएंगी ब्लॉक, और हार्ट की अगर आर्टरीज वेन्स ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल को ये डिसॉल्व कर देती है, लोअर कर देती है, क्यों कर देती है, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट कर देती है दूसरी एंजाइम को, कौन सी एंजाइम, जो रेस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बना रही है हमारी बॉडी में, उसकी एक्टिविटी को ये कम कर देती है, समझ गए। इट एक्ट एज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट।
कौन? स्टार्टर। ठीक है, किससे बनता है? मोनास्कस बर्क्यूरियस से। मोनास्कस क्या है? यीस्ट है। साइक्लोस्पोरिन है किससे? स्पोरम याद रखना, स्पोरिन से। पॉलीस्पोरम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इट इज अ फंगस, राइट। अब हम देखते हैं ये टेबल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अभी हमने डिस्कस किए थे। कर्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कर्ड, डो, टॉडी, चीज। कर्ड लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बैसिलस शेप का होता है। ठीक है। डो, डो बनाने के लिए बेकर्स यीस्ट, सेक्रोमाइसिस, सेल्यूलोसाइड का यूज होता है। टॉडी में कोकोनट या पाम का जो सैप है उसको फर्मेंट करके टॉडी एक ड्रिंक है वो जो बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, वो बनाई जाती है। चीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी, शर्माता हुआ बैक्टीरिया से स्विस चीज बनता है। और पेनिसिलियम रोकफोर्टी से एक ही आएगा, रोकफोर्टी से रॉकफोर्ट चीज बनता है, राइट। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर। देखिए आपको ये तीन तो याद हो जाएंगे, ये तीनों तो इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि इनका जो माइक्रोब है वो बिल्कुल सेम टू सेम नाम का है। एसिटाई आ रहा है एसिडिक एसिड, ब्यूटाइलिकम आ रहा है ब्यूटाइलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस है लैक्टिक एसिड। याद कौन सा करना है? सिट्रिक एसिड। ये एक फंगस है, मैंने आपको बताया। ऐसे भी याद कर सकते हो, नाइजर आ रहा है ना, नींबू, नाइजर से नींबू। नींबू कैसा होता है? खट्टा, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ऐसे याद रख लीजिए इस चीज को, एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड। एंजाइम्स, लाइपेज का रोल क्या था? ऑयल स्टेन्स को हटाना। बैक्टीरिया का काम था क्लियर को, जूसेस को क्लियर करना। स्ट्रेप्टोकाइनेज का रोल था क्लॉट बस्टर, क्लॉट को डिसॉल्व कर देना, राइट। Now the bioactive molecule cyclosporin A, which is obtained from Trichoderma polysporum, sporum से sporin। मोना स्ट्रेट खड़े रहो, स्ट्रेट इन। ठीक है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ, आप अपना कोई भी निमोनिक बना सकते हो याद करने के लिए। So it is an immunosuppressive agent. It is lowering the blood cholesterol. You can take the screenshot for this. Thank you all for watching this video. And if you seriously like my videos, please subscribe to my channel. और आप पढ़ सकते हैं मैंने क्या क्या लिखा है, like the video, give me your feedback, and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.